सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 9.1 से दिया हुआ है। इसको अभी हम सॉल्व कैसे किया है समझाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब जो भी हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका सबसे पहले एक डायग्राम बनाया जाता है। डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने ये ग्राउंड बनाया। इस ग्राउंड में एक और हमारे पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। क्या है हमारे पास, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये BC हमने बिल्डिंग डिनोट कर रखी है जो 20 मीटर हाई है। इसकी हाइट 20 मीटर है। ग्राउंड से एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमने D लिया हुआ है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप का, किसका, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया हुआ है जिसके बॉटम का एंगल 45 डिग्री का और टॉप का एंगल, ये टॉप हो गया, इसका एंगल 60 डिग्री ये हमें गिवन है। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। अब इसको कैसे हमने यूज करना है और किस तरीके से अपने एग्जाम पैटर्न में लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, लेट BC विद द बिल्डिंग, जो हमने बिल्डिंग कंसिडर कर रखी है वो BC है। AB विद द ट्रांसमिशन टावर, हमारा ट्रांसमिशन टावर AB है। अब हमें क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सबसे पहले हमने BCD राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ये वाला जो नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है उसको हमने कंसीडर करना है। यहाँ पर एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो tan 45 डिग्री लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों यूज किया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड बातें करनी है। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है तो tan 45 डिग्री हमने लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 20 मीटर दिया हुआ था, बेस DC है और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा ये जो ग्राउंड पे जो पॉइंट हमने कंसिडर कर रखा है, अब पॉइंट, ये पॉइंट हमने D कंसीडर किया हुआ था, तो ग्राउंड के जो बिल्डिंग का बॉटम है वहाँ से ग्राउंड में जो हमने पॉइंट कंसीडर करा हुआ है उसकी डिस्टेंस हमें पता चल गई 20 मीटर। अब हमने क्या करना है, इसी फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल ACD लेना है। इस ACD राइट एंगल ट्रायंगल को हम लेंगे और इस पर हम अप्लाई करेंगे अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, बेस हमारा वही DC रहेगा, परपेंडिकुलर हमारा बदल करके AC हो गया। अब AC को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, BC प्लस AB करके हमने इसको ब्रेक कर लिया। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 हमने यहाँ पे पुट करा। 20 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे हम, ये 20 √3 मिल जाएगा। इक्वल टू में जो BC है ये 20 मीटर की बनता है, ये 20 हमने यहाँ पे पुट कर दिया और AB हमारी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। तो यहाँ से हम AB को सॉल्व करेंगे, ये 20 हमने यहाँ भेजा, कॉमन ले लिया, तो 20 √3 - 1 हमारा AB कैलकुलेट होकर के आ गया। यही हमें हाइट ऑफ द टावर पूछा गया था। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 - 1 मीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे हम इसमें। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 - 1। थैंक यू।